जी दोस्तों, ये है वो होटल जो बंद कर दिया गया है, पुलिस ने बंद कर दिया। और वो ही सेम टाइम पे जब हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड किया और मेरे पास टेक्स्ट आया मैसेज। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा नहीं भाई, आपकी जिम्मेदारी है। तो एक दिन उन्होंने कहीं और ठहराया है हमको, और उसके बाद ये फिर उन्होंने कहा था कि होटल हमारा नेक्स्ट डे खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह खुल गया हमारा होटल। पहला दिन हमने कहा सबसे पहले हम मस्जिद का एक टूर करें, और हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। आए दिखाते हैं आपको कौन सी मस्जिद जा रहे हैं और किस जगह पे है ये मस्जिद। तो दोस्तों, ये सुलेमानिया मॉस्क है जिसका पीछे का गेट भी है, आपको दिख रहा है। और बहुत बड़ा दीवार और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के पर मुबस्सिर है। और बाहर से भी अगर देखा जाए तो दिल फरेब नज़ारा होता है ये देखने के बाद। दोस्तों, अभी हम आए हैं सुलेमानिया मॉस्क, जो पहला हमारा टूर है। और बहुत खूबसूरत मॉस्क है। मॉस्क तो यहाँ पे हर कोई खूबसूरत है। अंदर आपको दिखाते हैं मॉस्क का, और इसकी जो हिस्ट्री है सुलेमानिया मॉस्क की, वो उसके बारे में बताते हैं। सुलेमानिया मस्जिद इस्तांबुल तुर्की में वाक़ई एक शानदार उस्मानी मस्जिद है। उसे 16वीं सदी में अजीम मेमार सिनान ने सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर तामीर किया था। ये अपनी बुलंद मीनारों, वसीया सहन और शानदार गनबद के लिए मशहूर है। ये न सिर्फ इबादत की जगह है, बल्कि उस्मानी फ़नी तामीर की एक लाजवाल मिसाल भी। सुलेमानिया मस्जिद का महल्ली वक़ूअ इस्तांबुल के तारीख़ी इलाके में शानदार नज़ारा पेश करता है। ये न सिर्फ एक मस्जिद बल्कि एक जामा कम्प्लेक्स है, जिसमें मदरसा, हस्पताल और आरामगाहें भी शामिल थीं। आज भी ये मस्जिद ज़ायरीन को अपनी रूहानी फ़ज़ा और उस्मानी तारीख़ के शानदार वर्से से जोड़े रखती है। और न सिर्फ मकामी बल्कि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी तादाद इस मस्जिद को देखने आते हैं। और मज़े की चीज़ ये होती है कि जब जाते हैं तो कुरान शरीफ जहाँ पे तिलावत हो रही होती है, जहाँ पे आज़ान होती है, इनके चेहरे देखने वाले होते हैं। बाहर हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र, समंदर का किनारा, और इसके साथ बेतहाशा लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, टूर्स पे आ रहे हैं। और लोग जो है ना, कहते हैं कि इस दिल फरेब नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कदीमी जो इमारत होने के बाइस कुछ चीज़ें हमने ऐसी भी देखी कि कमरे और चीज़ें बोसीदा हुई हुई हैं, और अंदर कोई देखने वाला नहीं और कोई इसको चेक करने वाला नहीं। बट क्योंकि इस्तांबुल के अंदर तमाम ही इमारतें बहुत बहुत पुरानी हैं, तो उसके अंदर इन सबको पता भी है कि किस तरीके से करना होता है इनको। इसके अलावा एक गार नुमा नीचे हम लोग निकले वहाँ से बाहर, और उधर से हम लोग रोड की तरफ निकले हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका था अंदर और बाहर जाने का, कि गार नुमा टनल के ज़रिए हम लोग बाहर गए। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो लाजमी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।